देखिए इम्पॉसिबल इवेंट हो गया, मैंने बताया आपको। श्योर इवेंट का मतलब क्या है, जैसे हमने कहा कि एक डाई को आप थ्रो करिए, है ना, और 7 से कम आने की प्रोबेबिलिटी बता दीजिए। हमने क्या कहा, 7 से कम आने की प्रोबेबिलिटी बता दीजिए। तो आप क्या कहेंगे, सर ये तो श्योर इवेंट है भाई, ये तो निश्चित इवेंट है, हमारी आनी ही आनी है। क्यों? अरे भाई हाँ बोलिए। मैंने कहा 7 से कम आने की प्रोबेबिलिटी बताइए, तो आप तो कहेंगे कि सर ये तो श्योर इवेंट है, इसमें तो कुछ नहीं, आना ही आना है वो। तो ऐसे ही श्योर इवेंट हो गया। दूसरी बात हम करेंगे सिंपल इवेंट। देखिए एक बता दिया, दूसरा देखिए है आपका सिंपल इवेंट। सिंपल इवेंट ऐसा इवेंट जिसमें केवल एक सैंपल पॉइंट हो, जिसमें क्या हो, केवल एक सैंपल पॉइंट हो। जैसे मैंने कह दिया कि एक सिक्के को आप ट्रांस करिए और दोनों हेड आने की प्रोबेबिलिटी बताइए, तो आप कहेंगे कि सर सैंपल स्पेस तो उसका हो जाएगा एच एच, एच एच, एच टी, टी एच और टी टी। ठीक है, हमने कहा ये एक ऐसी इवेंट है जिसमें एच एच आ रहा है। तो देखिए ये कौन सी इवेंट हो गई, ये सिंपल इवेंट हो गई। बात समझ रहे ना, जिसमें केवल एक सैंपल पॉइंट हो। बात ध्यान दीजिएगा, अगर एक सैंपल पॉइंट है तो ऐसे इवेंट्स को हम क्या कहते हैं, सिंपल इवेंट। दूसरी चर्चा यहाँ करते हैं कंपाउंड इवेंट की। किसकी चर्चा, कंपाउंड इवेंट, हिंदी में कहते हैं मिश्र घटनाएं, कंपाउंड इवेंट। ऐसी घटनाएं जिसमें एक से अधिक सैंपल पॉइंट हो, ऐसी घटनाएं जिसमें एक से अधिक सैंपल पॉइंट हो। जैसे सिक्के को हमने ट्रांस किया है, अभी मैंने बोला है कि जो भी घटनाएं घटित होंगी वो सब की सब सैंपल स्पेस से ही एसोसिएटेड होंगी, बोला हूँ ना। अब मैंने कहा कि ज़रा कंपाउंड इवेंट का बता दीजिए, तो आप कहेंगे कि ऐसा इवेंट आप बता दीजिए कि जब एक सिक्के को हम ट्रांस करते हैं तो आप एक ऐसा इवेंट बता दीजिए जिसमें एक हेड हो, जिसमें क्या हो, एक हेड हो। तो आप कहेंगे सर ये देखिए अगर मैं कर दूं तो एच टी और ये टी एच, ये दो चीज़ें आ गई। क्यों आ गई कि नहीं, ये तो कंपाउंड इवेंट हो गया आपका। बोलिए भाई, ये कंपाउंड इवेंट हो गया आपका। बात समझ पा रहे हैं ना, जिसमें एक से अधिक हो। मैं कह दूं कि कम से कम एक हेड हो, अरे भाई कम से कम एक हेड हो तो कम से कम 1 रुपया दीजिए, क्या मतलब है, एक तो दे सकते हैं और अधिक भी दे सकते हैं। तो यहाँ पर अगर ये इवेंट बी की बात हम करें तो एच एच भी इसमें शामिल हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा शामिल, बोलिए। अगर मैं कह दूं अधिक से अधिक एक हो, अधिक से अधिक एक हो तो एच टी तो हो ही जाएगा, टी एच तो हो ही जाएगा और टी टी भी आएगा यहाँ। ठीक है, अगर मैं कहूँ कि बेटा जरा ऐसी चीज़ों की प्रोबेबिलिटी बता दीजिए, तो आप कहेंगे सर अनुकूल परिणामों की, अनुकूल परिणाम बटे टोटल परिणाम। अनुकूल परिणाम कितने आए हैं, 2, टोटल परिणाम कितने हैं, 4। तुरंत आप लिखेंगे 1/2। इसकी प्रोबेबिलिटी हमने पूछा तो आपने कहा 3/4, इसकी प्रोबेबिलिटी पूछा आपने कहा 3/4। बात समझ पा रहे हैं ना, ये सब के सब इसी तरह से होती हैं। अब आगे की बात करेंगे हम। ये देखिए कॉम्प्लीमेंट्री, देखिए ये पहला जो एक कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स की बात कर रहे हैं। आप देखिए ये जब हम कॉम्प्लीमेंट्री सेट की बात कर रहे थे तो ये तो यूनिवर्सल सेट होता था, यहाँ पर ए है तो हमने कहा कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ ए क्या होगा, तो ए का मतलब ए नहीं, ए नहीं कॉम्प्लीमेंट्री ए माने ए नहीं, ए नहीं माने बाकी सब, बाकी क्या, बाकी सब। ये होता था क्या, और जिसको किससे लिखते थे हम, ए डैश से। तो अगर हम ए डैश बराबर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं ए डैश बराबर यू माइनस ए, लिखा जा सकता है कि नहीं, बोलिए। यही काम इसमें भी करेंगे हम। यहाँ कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट की बात करते हैं, जैसे यहाँ भी हम ए डैश लिखते हैं इसको। कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट का मतलब ए डैश है ना, ए डैश माने ए नहीं, क्या, ए नहीं, ए नहीं, इसका मतलब होता है ए नहीं। जैसे हमने कह दिया कि मान लीजिए एक पासा है,
हमने इस पासे को, एक डाई को हमने थ्रो किया और रिजल्ट कितने आने की संभावनाएं हैं? 6। हमने कहा आठ नंबर आवे, तो 8 नंबर में 1 3 5 आ गया, ठीक है, 1 3 5 आ गया। हमने कहा बेटा 8 नंबर आने की प्रोबेबिलिटी कुछ भी दी गई है, कुछ भी दी गई है। हमने कहा कि जरा इवन नंबर की प्रोबेबिलिटी बता दीजिए आप। हमने कहा कि इवन नंबर की प्रोबेबिलिटी बता दीजिए, तो आपको इवन नंबर लिखने की ज़रूरत नहीं है, माइनस कर देंगे उसमें से। आपको इवन नंबर लिखना नहीं है, आप तुरंत यहाँ लिखेंगे सर इसकी प्रोबेबिलिटी तो 3/6 हो जाएगी, यानी 1/2। और यूनिवर्सल सेट पूरी प्रोबेबिलिटी सैंपल स्पेस कितना होता है? 1 होता है। 1 होता है। हमने कहा कि जरा यहाँ P इवन बता दीजिए क्या होगा, तो आप क्या कहेंगे? 1 माइनस 1/2 इक्वल टू 1/2। ये तो हमने पासे की बात लिया, तब आप तुरंत बता दे रहे हैं कि सर चाहे वैसे करिए चाहे ऐसे करिए। लेकिन अभी बड़े बड़े क्वेश्चंस मिलेंगे जहाँ पर आप ऐसे ही देखेंगे कि अगर A की प्रोबेबिलिटी मालूम है तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ A की प्रोबेबिलिटी 1 में से उसको घटा देंगे, है ना, क्योंकि जानते हैं कि सारी प्रोबेबिलिटियों का जो सम होता है 1 के इक्वल होता है। किसी भी प्रोबेबिलिटी की वैल्यू माइनस में नहीं होती, 0 से कम नहीं होती, किसी भी प्रोबेबिलिटी की वैल्यू 1 से अधिक नहीं होती। इस सब पर चर्चा मैं कर चुका हूँ आपके सामने। बात पकड़ में आई हमारी बात? तो ये हो गई कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। इवेंट ए आर बी, इसको कैसे लिखते हैं? ए यूनियन बी, ये लिखेंगे ए यूनियन बी। बाकी सारे प्रोसेस वही है, बाकी सारे प्रोसेस क्या हैं? वही हैं। इसको ए यूनियन बी लिख देंगे। अभी हम बाकी सारी चीज़ हम पर समझा देंगे। दूसरी बात है इवेंट ए एंड बी, ये कैसे लिखेंगे? ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी। सर इवन लिखेंगे, इवन लिखे। हाँ, इवेंट ए एंड बी हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी। अच्छा, तीसरा इवेंट ए आर नॉट बी, ए आर नॉट बी को क्या कहेंगे? ए माइनस बी, ठीक है। बाकी सारे प्रोसेस वही हैं। हम इसकी चर्चा क्यों कर रहे हैं अभी हम थोड़ी देर में आपको बताने जा रहे हैं, है ना। अगर ये सारी चर्चाएं हम नहीं करेंगे यूनियन की, इंटरसेक्शन की, ए माइनस बी की, तो आगे की चीज़ें आपको समझने में परेशानी होंगी। मैं रोकिए बताता हूँ, 1 मिनट एक एग्जाम्पल लेता हूँ फिर आपको। देखिए एग्जाम्पल 6 की बात कह रहा, कंसिडर द एक्सपेरिमेंट ऑफ रोलिंग ए डाई। एक डाई को रोल किया जा रहा, फेंका जा रहा है, उस पर आप विचार करिए, है ना। तो मैं देखिए, तो जब मैं इसका सैंपल स्पेस बनाया तो सैंपल स्पेस तो यही बनेगा प्रांजल, 1 2 3 4 5 6, ये परिणाम आने वाले हैं। मैंने बोला भी था कि जो भी इवेंट्स घटेंगी वो सारी की सारी इवेंट इसी सैंपल स्पेस से एसोसिएटेड होंगी, बोला था आपसे। अब इन्होंने कहा लेट ई बी द इवेंट गेटिंग ए प्राइम नंबर। एक ऐसा इवेंट है कि जो क्या कर रहे हैं, ये प्राइम नंबर को पा रहे हैं। प्राइम नंबर माने 235 माने अभाज्य संख्या होती है प्राइम नंबर माने, ठीक है। अच्छा, बी द इवेंट गेटिंग एन ऑड नंबर। बी क्या है? जो एक ऑड नंबर को प्राप्त कर रही है, यही है आपका। क्यों? ये हो गया। अब इन्होंने कहा कि जरा ए और बी बता दीजिए। पहला ए और बी का मतलब क्या? ए यूनियन बी, जैसे हमने निकालता था ए यूनियन बी में हम निकाल देंगे 1 2 3 5, ये हो गया इसका ए यूनियन बी। अभी मैं प्रोबेबिलिटी की बात करता तो 4/6 हो जाता। देखिए 4, अभी मैं बाद में चर्चा करूंगा, अभी ये 4/6 हो जाता। देख रहे हैं ना, प्रोबेबिलिटी की चर्चा करता तो। फिर कह रहे हैं ए एंड बी का मतलब हो गया ए इंटरसेक्शन बी, है ना। ए इंटरसेक्शन बी में 3 और 5 हो गया कि नहीं? ये तो आप जान ही रहे हैं आप। अच्छा, फिर क्या कह रहे हैं? ए बट नॉट बी, क्या मतलब है? अभी बोला हूँ ए माइनस बी बराबर
ए में से बी को घटा दीजिए तो 3 5 घट जाएगा, बचेगा क्या 2, बस। फिर करो नॉट ए, ए नहीं तो देखिए ए नहीं, ए नहीं, ए नहीं जब आप करेंगे तो देखिए सैंपल स्पेस से घटाएंगे आप इसको 2 3 5 को। अरे भाई सैंपल स्पेस से घटाएंगे ना, सारी घटनाएं तो वहीं से एसोसिएटेड हैं। तो आप यहाँ लिखेंगे 1 4 6, ये देखिए ये इसके आंसर हो जाएंगे। अभी थोड़ी देर बाद अब आगे की चर्चा हम कल करेंगे, है ना, बाकी चीज़ें हम लोग कल देखेंगे। थैंक यू वेरी मच। बंद करिए।